बौद्ध की स्टोरी को पूरी तरह से दर्शाया गया है इस गुफा के अंदर मूर्तियों में। यहाँ परिनिर्वाण ऑफ बौद्धा को दर्शाया गया है, यानी कि डाइंग बौद्धा को दर्शाया गया है मूर्तियों में। सांस्कृतिक गुफाएं है, खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई हुई हमें दिखाई देती है। अजंता लेने को जाते वक्त जो है हमें बस से सफर करना पड़ता है, तो अभी हम बस में बैठे हैं, तो चलिए निकलते हैं उस तरफ। बस के अंदर से मैं आपको इस फॉरेस्ट का बेहतरीन व्यू दिखाऊंगा। देखिए, बस से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है इस फॉरेस्ट का। यहाँ पे रिवर है, ये देखे अजंता की गुफाओं का नक्शा, और यहाँ देखे अजंता के गुफाओं के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन इस जगह पे। यहाँ स्टार्टिंग में एक छोटा सा गार्डन वाले। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे नए नए स्पॉट में दिखाने के लिए हमेशा लाता रहूँगा आपको। ये देखिए, ये अजंता केव। आज चलिए देखते हैं इस लेनी को। प्राचीन स्थान है, लगभग 30 रॉक कट केव से बना ये बौद्ध स्मारक जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया गया। यहाँ गौतम बुद्ध जी के जीवन से जुड़े क्षणों को कलाकृतियों में और चित्रीकरण में दर्शाया गया है। ये गुफाएं अजंता नाम के गांव के निकट महाराष्ट्र राज्य में छत्रपति संभाजी नगर से 105 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये अजंता की गुफाएं जो है सन 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल हुई है। ये पूरी गुफाएं जो है सांस्कृतिक गुफाएं है। अकॉर्डिंग टू नेशनल जियोग्राफी उस समय आस्था का बहाव इस तरह से प्रतीत होता है कि अजंता समेत सभी जो बौद्ध स्थल है वो बौद्ध शासक के आश्रय में बनवाए गए। इन पूरी गुफाओं को अगर हम टॉप पोजीशन से देखते हैं तो ये घोड़े की नाल की तरह गुफाएं दिखती है। ये गुफाएं पूरी तरह से घने जंगलों से घिरी हुई है। यहाँ कुल 30 रॉक कट है। इन सभी गुफाओं का एक मठ की तरह समूह है, जिसमें कई विहार और चैत्य गृह है जो 2 चरणों में बने हैं। फर्स्ट फेज, जिसे हम हीनयान भी कहते हैं, इसमें थोड़ा मतभेद है। इस फर्स्ट फेज में गुफाओं के कंस्ट्रक्शन की स्टार्टिंग जो है 2nd सेंचुरी बीसीई टू 1st सेंचुरी बीसीई में हुई। ऐसा माना जाता है कि ये कंस्ट्रक्शन सतवाहना डायनेस्टी ने किया हुआ है। सेकंड फेज, जिसे महायान कहते हैं, इसमें थोड़ा मतभेद है। यहाँ पे 5th to 6th सेंचुरी के बीच में गुफाएं बनवाई गई है, जो वाकाटका डायनेस्टी ने बनवाई है। ऐसा माना जाता है कि उनके फाउंडर जो है आस्मिका और रसिका थे। मैंने तो आपको पहले ही बताया कि कुछ विद्वानों ने इस प्रथम चरण को हीनयान और द्वितीय चरण को महायान कहा है। ऐसा माना जाता है कि अजंता एक प्रकार का प्राचीन महाविद्यालय मठ था उस दौर में। यहाँ इस अजंता की गुफाओं में वाकाटक राजवंश की जो गुफाएं पूरी तरह से जो है बन नहीं पाई, क्योंकि उस दौर में वाकाटक राजवंश एकदम से ही शक्तिहीन हो गया था, जिससे उसकी प्रजा एकदम से संकट में आ गई थी, ऐसा माना जाता है। इसलिए इतिहासकारों के अनुसार आगे की जो गतिविधियां है वो बाधित हो गई थी, यानी कि रुक गई थी। शायद यही काल अजंता की गुफाओं के कंस्ट्रक्शन का अंतिम काल रहा होगा। गुफा क्रमांक 1, ये पूरी ओर से प्रथम गुफा है। एक्चुअली इसका कोई साक्ष्य नहीं है, फिर भी वाकाटक के राजा हरिसेन जो थे इस गुफा के संरक्षक थे, ऐसा माना जाता है। पर कुछ इतिहासकार के अनुसार वो आरंभ में जो है सम्मिलित नहीं थे। इस गुफा नंबर 1 में बेहद ही खूबसूरत नक्शी काम हमें दिखाई देते हैं। यहाँ बौद्ध के जीवन से जुड़ी कई घटनाओं को अंकित किया हुआ हमें दिखाई देता है कलाकृतियों में। यहाँ बुद्ध चक्र प्रवर्तित मुद्रा में बैठे हुए दर्शित किए हुए हैं। इस गुफा नंबर 1 के महाकक्ष की दीवारें जो है 40 फीट ऊंची है। इस गुफा नंबर 1 में लेफ्ट साइड में 4 और राइट साइड में 4 कमरे हैं। शायद ये ध्यान करने के लिए बनाए हो बौद्ध भिक्षुक के लिए। यहाँ बेहद ही खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई हुई हमें दिखाई देती है। गुफा नंबर 2, यहाँ पूरी गुफाओं में स्तंभों, दीवारों, छतों पर पेंटिंग्स बनाई हुई हमें दिखाई देती है। पूरी तरह से बेहद ही खूबसूरत प्राचीन आर्टवर्क हमें दिखाई देता है इस गुफा में। ऐसा माना जाता है कि इस गुफा के कंस्ट्रक्शन का कार्य जो है 475 टू 477 सी में ये पूरी गुफाओं के कंस्ट्रक्शन का कार्य हुआ, ऐसा माना जाता है।
यहाँ बुद्ध की जन्म की कथाओं को दर्शाया गया है कलाकृतियों में। उनके पूरे फैमिली मेंबर्स, माता पिता, इन सभी को कलाकृतियों में इस गुफा के अंदर दर्शाया गया है। कलाकृतियों में छत पर हंस पक्षी का ग्रुप दिखाया है। इन प्राचीन कलाकृतियों में आज के दौर की उपयुक्त वस्तुओं को उस दौर में दर्शाया गया है। देखिए, जैसे मफलर, पर्स, स्लीपर, इन सभी चीजों को यहाँ पे दर्शाया गया है। ध्यान से देखिए। अब हम देखेंगे गुफा नंबर 3। ये गुफा नंबर 3 जो है दोस्तों पूरी तरह से खंडित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे गुफा नंबर 4। ये जो गुफा नंबर 4 है बेहद ही बड़ी गुफा है। यहाँ गुफा नंबर 4 का विहार जो है यहाँ बहुत बड़ा है। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे 6th सेंचुरी CE में इस गुफा का कंस्ट्रक्शन हुआ है, ऐसा माना जाता है। यहाँ पे बौद्ध का स्ट्रक्चर पूरा है, लेकिन बाकी कलाकृतियाँ खंडित है या अस्पष्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुफा नंबर 5। ये गुफा भी इनकम्प्लीट है, पर कुछ आर्ट जो है अधूरा सा है। यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार 465 CE टू 473 CE के बीच में इस गुफा का निर्माण हुआ है, ऐसा माना जाता है। अब हम देखेंगे गुफा नंबर 6। ये गुफा नंबर 6 जो है 2 माले वाली गुफा है। बौद्ध भिक्षुक को ध्यान करने के लिए कुछ छोटे छोटे कमरे भी यहाँ नीचे बनवाए गए हैं, देखिए। और कुछ बेहतरीन कलाकृतियां भी यहाँ पे बनवाई गई है। आप सामने देख सकते हो, यहाँ बुद्ध को पद्मासन मुद्रा में दर्शाया गया है। कुछ बेहतरीन कलाकृतियां भी है इस गुफा में। कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के अनुसार ये गुफाएं उस दौर में फिनिश हुई 477 से लेकर 478 CE के बीच में, जब हरिसेन मर गया था। उस दौर में इन गुफाओं का निर्माण किया गया था, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। और इस गुफा के अंदर एक बहुत ही मिस्टीरियस आर्ट बनवाया गया है, जो है यहाँ की स्टेप्स। उनको इस तरह से बनवाया गया है, हम इन स्टेप्स से अगर ऊपर भी जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम नीचे आ रहे हैं। बहुत ही मिस्टीरियस आर्किटेक्चर हमें दिखाई देता है इस जगह पे। और ऊपर भी देखिए, गौतम बुद्ध जी की अलग अलग मुद्राओं में कलाकृतियां हमें दिखाई देती है, देखिए। गुफा नंबर 7। इस गुफा में बौद्ध के कुछ पूजा स्थान बनवाए गए हैं और दीवारों पर भी कुछ सभा मंडप बनवाए गए हैं यहाँ पे। और इस गुफा के अंदर बौद्ध को अलग अलग आसनों में दर्शाया गया है। और गौतम बुद्ध जी के फेशियल एक्सप्रेशन को इस गुफा के अंदर दर्शाया गया है। लाजवाब आर्किटेक्चर इस गुफा के अंदर बनवाया गया है। इस गुफा के अंदर नाग देवता को भी दर्शाया गया है। अब हम देखेंगे गुफा नंबर 8। एक्चुअली ये गुफा नंबर 8 जो है अनफिनिश केव है, पूरी तरह से ये गुफा नहीं बनी है। शायद यही वजह हो सकती है कि ये जो गुफा है रिवर के बिल्कुल लेवल में बनाई गई है, इस वजह से इस गुफा को पूरी तरह से ना बनवाया गया हो। बाढ़ वगैरह आने के बाद ये गुफा पूरी तरह से पानी से भर जाती होंगी, तो शायद ये कारण हो सकता है उस दौर में। अब हम देखेंगे गुफा नंबर 9। ये गुफा नंबर 9 जो है ये चैत्य गृह है, और इसके आगे की गुफा नंबर 10 वो भी चैत्य गृह है। इतिहासकारों के अनुसार इस गुफा के कंस्ट्रक्शन का जो पीरियड है अप्रोक्सीमेटली 2nd to 1st सेंचुरी BC ऐसा माना जाता है। यहाँ की जो ड्राइंग है वो खंडित है। ये गुफा नंबर 9 जो है गुफा नंबर 10 से थोड़ी छोटी है। इस गुफा में अप्रोक्सीमेटली 23 पिलर्स आते हैं। यहाँ पर एक पेंटिंग में फ्रेको विद बुद्धास इन ऑरेंज रोब्स, जिसे प्रोटेक्ट करते हुए दर्शाया गया है चत्र अम्ब्रेला ने। देखिए बेहद ही खूबसूरत कलाकृति है ये। गुफा नंबर 10 ये चैत्य गृह है, जिसे हम प्रार्थना गृह भी कहते हैं। अप्रोक्सीमेटली इस गुफा को जो है 1st to 2nd ईसा पूर्व में बनवाया गया ऐसा माना जाता है। लगभग 39 पिलर्स इस गुफा के अंदर है। बिल्कुल गुफा के अंदर एक स्तूप है, जिस स्तूप पर कुछ पाली लैंग्वेज में लेख लिखे हुए हमें दिखाई देते हैं।
हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये गुफा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अप्रैल 1819 में ब्रिटिश आर्मी के जो ऑफिसर थे जॉन स्मिथ, उन्होंने इस गुफा को ढूंढ लिया था और उन्होंने डिस्कवर किया था कि केव नंबर 9 को कोंडीवाइट केव कहा जाता है और केव नंबर 12 को भाजा केव कहा जाता है। उनके रिसर्च से उन्होंने ये बताया है इस गुफा के अंदर छत में जो है कुछ ड्राइंग बनाई हुई है जो गौतम बुद्ध जी के जीवन से जुड़ी हुई है। बेहद ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है। अब हम देखेंगे गुफा नंबर 11, जिसे हम सभा मंडप कहते हैं। ये गुफा बिल्कुल स्क्वायर की माफिक है और जैसे ही हम इस गुफा के अंदर जाते हैं, यहाँ पे गौतम बुद्ध जी के कुछ पूजा स्थान बनवाए गए। यहाँ पे कुछ खूबसूरत पेंटिंग्स भी है। देखिए, कमाल की बात है कि इतने सालों के बाद आज भी ये पेंटिंग्स हमें देखने को मिल रही है। कमाल का आर्किटेक्चर और कमाल की टेक्निक को यूज करके इन सभी चीजों को उस दौर में बनवाया गया था। ये हीन यान शैली से निर्मित गुफा है। इसके अंदर हॉल और एक बेंच है बहुत बड़ा। ये गुफा नंबर 11 आप केयरफुली देखिए। इसी तरह की केव जो है नासिक की गुफाओं में आपको मिलेगी। गुफा नंबर 12 2nd to 1st ईसा पूर्व में इस गुफा को बनवाया गया ऐसा माना जाता है। इस गुफा की फ्रंट वॉल डैमेज हो चुकी है। बौद्ध भिक्षुकों को ध्यान करने के हेतु इस गुफा का निर्माण किया है। अब हम देखेंगे गुफा नंबर 13। ये गुफा जो है थोड़ी छोटी है। यहाँ एक हॉल है और 7 छोटे छोटे रूम्स है और ऑलमोस्ट हर रूम में 2 स्टोन के बेड बनवाए गए हैं जो बौद्धिक भिक्षु को ध्यान करने के लिए जगह बनवाई गई होंगी। इसका कंस्ट्रक्शन अप्रोक्सीमेटली 1st to 2nd सेंचुरी सी के बीच में हुआ है। गुफा नंबर 14 ये अनफिनिश गुफा है। ये गुफा नंबर 14 जो है गुफा नंबर 13 के बिल्कुल इंट्रांस में बनवाई गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुफा नंबर 15 ये गुफा पूरी तरह से बनी है। इसी गुफा के अंदर छोटे छोटे 8 गुफाएं है, यानी कि 8 कमरे हैं छोटे छोटे, और बहुत सारा खुला स्पेस भी है और बहुत सारे पिलर भी इस गुफा के अंदर हमें दिखाई देते हैं। इस गुफा के अंदर बुद्ध एक सिंहासन पर बैठे हुए दर्शाए गए हैं। गुफा नंबर 15 की ही एक टुकड़ी बनवाई है जिसे हम गुफा नंबर 15A कह के जानते हैं। ये गुफा नंबर 15 की टुकड़ी बहुत ही स्मॉल है। इस गुफा के एंट्रेंस में एक एलिफेंट बनवाया है। ये हीन यान शैली से बनी गुफा है। अब हम देखेंगे गुफा नंबर 16। ये गुफा महायान मोनेस्ट्री की गुफा है। ऐसा माना जाता है कि इस गुफा को स्पॉन्सर्ड किया था उस दौर में किंग हरिसेन ने। यहाँ बुद्ध की लाइफ से जुड़ा आर्किटेक्चर दिखाई देता है। उनके लाइफ से जुड़ी घटनाओं को चित्रित किया हुआ हमें दिखाई देता है इस गुफा के अंदर। इस गुफा के अंदर गौतम बुद्ध जी को टीचर ऑफ द वर्ल्ड के रूप में दर्शाया है। यहाँ दुनिया के शिक्षक के रूप में बुद्ध को दर्शाया है। इस गुफा के अंदर वराह देव का इंस्क्रिप्शन मिला है, बट वो अभी खंडित हो चुका है, तो अच्छी तरह से इसकी स्टडी नहीं कर सकते हम। बुद्ध के शिशु अवस्था की पेंटिंग्स इस गुफा के अंदर दर्शाई है। अब हम देखेंगे गुफा नंबर 17। इस गुफा के बिल्कुल इंट्रांस में एलिफेंट को दर्शाया है, जो 26 नंबर की केव में स्लीपिंग बुद्धा को दर्शाया गया है। वैसे ही कुछ और गुफाओं को भी उस दौर में स्पॉन्सर्ड किया था हिंदू प्राइम मिनिस्टर वराह देवा ने। उस दौर में बौद्ध के विचारों से प्रभावित हुए लोगों ने ये केव नंबर 17 डोनेट की हुई है। यहाँ के किंग उपेंद्र गुप्ता इसके इंस्क्रिप्शन पर ये सबूत मिलते हैं। इस गुफा नंबर 17 को बिल्कुल विराह की तरह डिजाइन किया हुआ हमें दिखाई देता है। यहाँ की पेंटिंग्स बेहद ही लाजवाब है। बुद्ध को अलग अलग पोजीशन में यहाँ दर्शाया गया है, जैसे कि विप्सी, सीखी, विसवभू, क्रुकुचंडा, कनक मुनि, कश्यपा एंड शाक्य मुनि। ऐसी पोजीशनों में बुद्ध को दर्शाया गया है इस जगह पे। इस गुफा के अंदर पेंटिंग्स में सुदंता जटाका, दर्पणा सुंदरी, अलपिनी वीणा ऐसे चित्रों को इस गुफा के अंदर दर्शाया है। देखिए, अब हम देखेंगे गुफा नंबर 18। ये केव पूरी तरह से रेक्टेंगुलर केव है। यहाँ 2 ऑक्टेगोनल पिलर हमें दिखाई देते हैं। ये गुफा जो है पूरी तरह से नहीं बनी है, तो चलिए आगे की गुफा देखने को पड़ते हैं। गुफा नंबर 19। इतिहासकारों के अनुसार इस गुफा का निर्माण 5th सेंचुरी सी में इस गुफा को बनवाया है। ये गुफा एक चैत्य गृह है। यहाँ नाग देवता की एक फिगर है जिसे बुद्ध को प्रोटेक्ट करते हुए बनवाया गया है, और इस मूर्ति को हिंदू ट्रेडिशन में बनवाया है। देखिए,
और इस गुफा के हॉल में बुद्ध को अलग अलग पोजीशन में दर्शाया गया हमें दिखाई देता है। इस गुफा के अंदर एक सभा मंडप भी है। इस गुफा के हॉल में 15 पिलर है। उस दौर के गुप्ता एम्पायर ने आर्ट वर्क किया है इस गुफा का। यहाँ पे आर्ट वर्क हमें दिखाई देता है नागराजा का। यहाँ के 15 पिलरों में भी कुछ आर्ट हमें दिखाई देता है और बौद्ध की डिफरेंट पेंटिंग्स। गुफा नंबर 20, यह मंडप जैसा ही पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। यहाँ का कंस्ट्रक्शन इतिहासकारों के अनुसार 5th सेंचुरी के आसपास किया हुआ है। यहाँ इस गुफा में जो आर्ट वर्क है बहुत ही डिटेल में है, बहुत ही मीनिंगफुल आर्किटेक्चर है यहाँ का। यहाँ में बौद्ध को प्रीचिंग पोस्चर में दर्शाया है। लॉयन के थ्रोन पर बौद्ध को बैठे हुए दर्शाया हुआ है, जिस थ्रोन के दोनों साइड में नागराजास को दर्शाया गया है, जो कि गार्डियन के स्वरूप में दर्शाया है नागराजा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुफा नंबर 21। इस गुफा के अंदर भी बौद्ध को प्रीचिंग पोजीशन में दर्शाया गया है। ये एक बहुत ही बड़ा हॉल है। यहाँ पे 12 रॉकेट रूम्स है मॉन्क्स को ध्यान करने के लिए। 12 रूम्स के बिल्कुल आउटसाइड में 12 पिलर्स यहाँ पे बनवाए गए। उसके आगे वेरांडा यानी कि थोड़ा खुला स्पेस हमें यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ के पिलर पर नागराजा, नागरानी और नमस्ते मुद्रा इस तरह के आर्ट को यहाँ पे दर्शाया गया है। इस गुफा के अंदर भी बौद्ध को प्रीचिंग पोजीशन में दर्शाया गया है। अब हम देखेंगे गुफा नंबर 22। ये गुफा नंबर 22 एक विहार है, बहुत ही छोटा विहार है। यहाँ का वेरांडा यानी कि खुला स्पेस भी छोटा है। यहाँ बुद्धा को प्रलंबा पदासन में दर्शाया गया हमें दिखाई देता है। यहाँ जो मिला इंस्क्रिप्शन है वो संस्कृत में है। अभी ये थोड़ा सा डैमेज हुआ है, लेकिन ये इंस्क्रिप्शन संस्कृत में है। ये गुफा यानी कि मेरिटोरियस गिफ्ट ऑफ मंडपा बाय जैता, क्योंकि उस दौर में जैता फैमिली बौद्ध की बहुत ही बड़ी उपासक थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गुफा नंबर 23 जो है अनफिनिश गुफा है। इस गुफा के अंदर हॉल का थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया हुआ हमें दिखाई देता है, लेकिन इस गुफा का निर्माण पूरी तरह से नहीं हो पाया उस दौर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुफा नंबर 24। ये गुफा भी अनफिनिश है पर बहुत बड़ी गुफा है। ये गुफा यहाँ का दूसरे नंबर का लार्जेस्ट हॉल माना जाता है। केव नंबर 4 के बाद इसी गुफा को बनवाया गया था उस दौर में। यहाँ बहुत सी चीजों को हमें स्टडी करने को मिलेगी। किसी भी पत्थर पर कलाकृतियाँ निर्माण करने से पहले पत्थर का ढांचा पहले कैसे निर्माण किया जाता था, इन सभी बातों को हमें इस जगह पे स्टडी करने को मिलेगी। इस गुफा के कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग जो है 467 सी पर इस गुफा की शुरुआत हुई थी कंस्ट्रक्शन की, और 475 सी में बुद्ध भद्रा के सपोर्ट से इसका काम यानी कि 477 सी तक इसका काम शुरू रहा। लेकिन उसके बाद यहाँ के किंग हरिसेना का मृत्यु हुआ। उसके बाद इस गुफा का काम बंद हुआ। नंबर 25। ये एक बहुत बड़ा हॉल है। इस गुफा के अंदर कुछ पिलर पे आर्ट वर्क हमें दिखाई देता है। बाकी गुफाओं के तुलना में इस गुफा के अंदर उतना आर्ट वर्क नहीं है। केव नंबर 26। ये बहुत ही बड़ी गुफा है, बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इस गुफा का। ये गुफा वर्कशिप हॉल है यानी कि चैत्य गृह है। गुफा नंबर 19 की तरह बिल्कुल बनवाया गया है इस गुफा को। यहाँ के इंस्क्रिप्शन में मॉन्क्स बुद्ध भद्रा और उनके मित्र किंग आस्मका ने ये गुफा मॉन्क्स को समर्पित की थी उस दौर में। यहाँ का इंस्क्रिप्शन सजेस्ट करता है कि 5th सेंचुरी के एंडिंग से लेके 6th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इस गुफा को पूरी तरह से बनवाया गया था, अकॉर्डिंग टू ASI। इस गुफा के अंदर बौद्ध को अलग अलग पोजीशन में दर्शाया है। बौद्ध की स्टोरी को पूरी तरह से दर्शाया गया है इस गुफा के अंदर मूर्तियों में। इस गुफा के लेफ्ट साइड के वॉल में महापरिनिर्वाण ऑफ बौद्धा को दर्शाया गया है, यानी कि डाइंग बौद्धा को दर्शाया गया है मूर्तियों में। बहुत ही खूबसूरत आर्ट वर्क है इस गुफा के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस गुफा के अंदर एक बहुत ही बड़ा स्तूप बनवाया गया है, जिस स्तूप को 26 कार्व पैनल से द टेम्पटेशन ऑफ बुद्धा द डॉटर ऑफ मारास इसे यहाँ पे दर्शाया हुआ हमें दिखाई देता है। इस गुफा के अंदर आर्ट वर्क देखिए। यहाँ बहुत सी चीजों को हमें स्टडी करने को मिलेगी। किसी भी पत्थर पर कलाकृतियाँ निर्माण करने से पहले पत्थर का ढांचा पहले कैसे निर्माण किया जाता था, इन सभी बातों को हमें इस जगह पे स्टडी करने को मिलेगी। इस गुफा के अंदर आर्ट वर्क देखिए।
यहाँ के स्तंभों पर शिशु की पेंटिंग्स देखिए, कितनी अमेजिंग पेंटिंग्स दिखाई देती है। इस पेंटिंग में जो है डिफरेंट साइड में डिफरेंट एक्सप्रेशन दिखाई देते हैं। हम अगर इस साइड से देखते हैं तो अलग, और उस साइड से अगर देखते हैं तो अलग एक्सप्रेशन दिखाई देते हैं। देखिए स्तूप के ऊपर आर्किटेक्चर देखिए। अब हम देखेंगे गुफा नंबर 27। गुफा पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, गुफा गिरने की तादाद में है, इस वजह से इस गुफा की तरफ जाने को सख्त मनाही है। इस गुफा के अंदर भी बौद्ध के अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए हुए हमें दिखाई देते हैं। गुफा नंबर 27 जो है गिरने की तादाद में है, इस वजह से उस तरफ हम नहीं जा सकते। गुफा नंबर 28 और गुफा नंबर 29 जो है वो अनफिनिश गुफा है, और 30 नंबर की केव्स जो है वो हीनयान शैली से बनी है। इसका कंस्ट्रक्शन 2nd to 1st सेंचुरी BCE में हुआ। ऐसा माना जाता है कि ये सबसे प्राचीन गुफा है। यहाँ पे 3 सेल्स है और हर सेल में जो है 2 स्टोन बेड है। अभी ये 30 नंबर की गुफा जो है बंद है, तो हम उस तरफ नहीं जा सकते। अब हमने यहाँ की लगभग पूरी गुफाओं को देख लिया है। अब हम जाएंगे अजंता की गुफाओं का जो सबसे रहस्यमय व्यू पॉइंट है, जहाँ से हमें यहाँ का सप्तकुंड दिखाई देता है। उस व्यू पॉइंट पर जाएंगे, तो चलिए निकलते। यहाँ पे कुछ टिकट्स के रेट्स वगैरह दिखाई देते हैं। देखिए, अगर आप कैमरा यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं तो उसके भी कुछ कॉस्ट लगेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, ये जो यहाँ पे पूल है ये व्यू पॉइंट की तरफ भी जाता है, और यहाँ से ही हम बाहर भी जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, बहुत ही डिटेल में अजंता की गुफाओं का नक्शा है। देखिए, यहाँ पे आने के बाद आपको फ्रेश ककड़ियाँ खाने को मिलेगी। देखिए, ज़रूर खाइएगा ये ककड़ियाँ। बेहद ही ऊंचाई पर है ये व्यू पॉइंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिए, ये सामने वाला अमेजिंग व्यू है सप्तकुंड का, बेहद ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। देखिए, और यहाँ से गुफाओं का व्यू देखिए, बेहद ही लाजवाब। देखिए, यहाँ पे जो है अजंता केव के लास्ट व्यू पॉइंट पे हम आ गए हैं। तो ये अजंता केव को जो है हमने पूरी तरह से देख लिया है। देखिए, तो ये वीडियो जो है यहाँ पे एंड होता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे यश कुमार व्लॉग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।